गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस जो बेस है सेक्शन फार्मूला। ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, हम इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are A, B and C। ये दिया हुआ है, तो हमें सेंट्रॉइड के ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब इसके पहले ये सेंट्रॉइड क्या है ये आप जान चुके हैं, क्योंकि हमने इस पर एक एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में से जाती है। ट्रायंगल की तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और दूसरी खासियत क्या है? जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड इन दैट पॉइंट, उस मीडियन को 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये अगर नॉलेज हमारे पास है तो हम उस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो हम पहले एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि हमें क्या करना है। तो ये x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3। So these are the vertices of triangle। और हम क्या करेंगे? मीडियन लेंगे। लेट दिस AD बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। AD क्या है? ट्रायंगल की मीडियन है। और सेंट्रॉइड कहां पे होगा? फिर इस मीडियन पे होगा, क्योंकि हमने A से एक मीडियन ड्रॉ की, B से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, C से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट में जो होती है वो इंटरसेक्ट होती है या एक ही पॉइंट में से जाती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। लेट इट बी G and its coordinates भी x, y। ये है, और ये जो सेंट्रॉइड G है ये इस मीडियन को 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज AG is to GD is 2:1। ये है, तो सेंट्रॉइड के बारे में पता चल गया। सेंट्रॉइड G है, G सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x, y है और हमें x और y भी चाहिए। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें यहाँ हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट gxy be the centroid of a triangle ABC। ये triangle ABC का सेंट्रॉइड है lies on median AD। जो मीडियन AD पर है, which divides the AB which divides the median AD in the ratio 2:1। 2:1 इस रेशियो में मीडियन को क्या करता है? डिवाइड करता है। सो 2:1 दैट इज, इसका मतलब ये है कि ये जो है AG is to GD is equal to 2:1। इसका मतलब ही क्या है? AG upon GD is equal to 2/1। ये अब ये AD मीडियन है, इसलिए D। अब हमें क्या चाहिए कि इस G के कोऑर्डिनेट्स जो है वो चाहिए। तो G के कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए? A और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और रेशियो हमें गिवन है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम G के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सिचुएशन तो वही है, डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला अब यहाँ क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। लेकिन D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है, क्या पता है? AD मीडियन है, इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो D है ये BC का क्या है? मिड पॉइंट है, क्योंकि AD मीडियन है तो मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। दैट इज x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2। These are the coordinates of point D। तो हम क्या लिखेंगे? As AD is the median, AD median है, then D is the mid point। D क्या है?
मिड पॉइंट है ऑफ BC, D BC का मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ DR, D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बहुत बार यूज किया है हमने सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए जो रेशियो है BB/BC 1:1 है, मतलब M1/x2 1:1 है, इसलिए वो M1x2 M2x1 जब लिखेंगे तो 1:x2 + 1:x1/1 + 1 यही होगा ना, इसीलिए सीधा सीधा लिखेंगे x2 + x3 अपॉन 2 y2 + y3 अपॉन ये। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 + x3 अपॉन 2 y2 + y3 अपॉन। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अभी अगर आपको यहाँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट बाहर निकाल देंगे। चलो मेडियन AD को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, ये y1 x1 y1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 + x3 अपॉन 2 y2 + y3 अपॉन 2। और G कहाँ पे है, G है इस AD पर, उसके कोऑर्डिनेट्स अभी निकालने हैं लेकिन भी x1, वो हमने क्या लिए xy। ये जो सेंट्रॉइड G है इस AD को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अभी आपको मैंने क्या किया, इस मीडियम को बाहर निकाल कर आपको बताया, तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो क्या मिलता है देखेंगे, अगर हमने यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज किया तो हमें x मतलब ये G की कोऑर्डिनेट्स है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, y m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ये मिलेगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। सो x m1 कितना है, 2 है ना, ये रेशियो है ना, AG/GB दैट इज 2:1, दैट इज m1:m2 जो रेशियो है। सो यहाँ लिख लेंगे m1:m2 जो रेशियो है, दिया आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, m1:m2 क्या है 2:1, इसका मतलब क्या है m1/m2 = 2/1। सो m1 क्या है 2 × x2, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो क्या है x2, ये x1 y1 और ये x2 y2, लेकिन x2 क्या है x2 + x3 अपॉन 2 + m2 1 × x1 तो x1 × x1 अपॉन m1 + m2 2 + 1। उसी प्रकार y क्या है m1 2 × y2 यानी ये, सो ये है y2 + y3 अपॉन 2 प्लस m2 1 × y1 है y1 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x = क्या मिलेगा, x2 + x3 + x1 अपॉन 3 और y = मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y2 + y3 + y1 अपॉन 3। इसे थोड़ा स्टैंडर्ड वे से लिखेंगे तो हमें मिलेगा x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y = y1 + y2 + y3 upon 3. So here we get the coordinates of centroid G. तो ये centroid G के coordinates है, तो हम लिखेंगे therefore the coordinates of centroid of a triangle are कौन से coordinates है, x = क्या है x1 + x2 + x3 upon 3, y1 + y2 + y3 upon 3. These are the coordinates of the centroid of a triangle. A triangle के coordinates के triangle के centroid के क्या है coordinates। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है, तरीका तो कुछ नहीं है, हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया है,
सेंट्रॉइड मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, मीडियन है तो डी बीसी का मिड पॉइंट है, डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, ये सब नॉलेज अगर हमारे पास है तो हमने सिंपल सेक्शन फार्मूला क्या किया है, यूज किया है और हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो करना क्या है, अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दे दिए हैं तो तीनों वर्टाइसेस के x कोऑर्डिनेट की सम डिवाइडेड बाय 3 और तीनों वर्टाइसेस के y कोऑर्डिनेट्स की सम डिवाइडेड बाय 3, मतलब आपको उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आपको प्रूव करने के लिए भी पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ a triangle whose vertices are x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3, मतलब प्रूव दैट इस प्रकार भी एग्जांपल आ सकता है या फाइंड करने के लिए आ सकता है। लेकिन याद रखने के लिए तो बहुत सिंपल है कि ट्रायंगल में अगर तीनों वर्टाइसेस अगर आपको दे दिए हैं, मतलब तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दे दिए हैं तो तीनों वर्टाइसेस के x कोऑर्डिनेट की सम अपॉन 3 और तीनों वर्टाइसेस के y कोऑर्डिनेट्स की सम अपॉन 3, ये है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये जो टॉपिक हमने लिया है, एक फार्मूला जो हमें मिला है, इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस इस टॉपिक पर सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the centroid of a triangle. Find the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are 0, 6, 8, 12 and 8, 0 and 8, 0। तो बहुत आसान है, तीनों वर्टाइसेस के x कोऑर्डिनेट की सम अपॉन 3, तीनों वर्टाइसेस के y कोऑर्डिनेट्स की सम अपॉन 6। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, जरूरी नहीं है फिगर निकालना, लेकिन मैं इसलिए आपको निकाल कर बताता हूं क्योंकि आपको ये बहुत आसान लगे। सो a के वर्टाइसेस है, a के कोऑर्डिनेट्स है 0, 6, b के कोऑर्डिनेट्स है 8, 12 और c के कोऑर्डिनेट्स है 8, 0। इसे कहेंगे हम x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है x3 y3। तो हम यहां लिखेंगे लेट, इनको नाम दे देंगे लेट a 0, 6, b 8, 12 and c 8, 0 be the coordinates, be the vertices, ऐसे be the vertices of triangle ABC। इस प्रकार अगर ये नहीं भी लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इस एग्जांपल को वन स्टेप एग्जांपल भी कर सकते हो, एक बार फार्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, आंसर करो, ये जरूरत भी नहीं पूरा करने की। लेकिन हम एक सिस्टमैटिक वे से जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, बस बाकी कुछ नहीं है। सो लेट a b and c be the vertices of triangle ABC। अब यहां वो जरूरत नहीं है वो सेंट्रॉइड बताना वगैरह, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स of centroid R। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या फॉर्मूला है, मैं इस साइड में लिखता हूं, x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो वैल्यू पुट करेंगे। सो x is equal to क्या है x1, थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि इसमें क्या है, अगर जल्दबाजी करते हैं तो कोई बीच में लगा y कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, तो ये है तो 0 plus 8 अपॉन 3 और y is equal to y कोऑर्डिनेट यह क्या है 6, y1 6 है, y2 12 है और y3 0 है अपॉन 3 ये है। तो इनको सॉल्व करेंगे। तो x is equal to 16 by 3, y is equal to 12 plus 6
तो इस प्रकार बहुत आसान है ना। तो ये अगर हमें आपको अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर पता है बस वैल्यूज ही पुट करना है ना। और किया क्या है, कुछ भी नहीं किया दूसरा। हमने क्या किया, वैल्यूज को क्या किया है, पुट किया उसके अंदर, बस इतना ही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स जो है इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है, two vertices of a triangle. Two vertices of a triangle are, triangle के दोनों vertices दिए हैं, -5 and -7, if its centroid is 2, -1, find the third vertex. तीसरा वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है, 2 vertices of a triangle are, ट्रायंगल के दोनों वर्टेसेस -5 और -7, 4 है। एक इस सेंट्रॉइड ई का उसका सेंट्रॉइड भी दे दिया है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो हमें क्या चाहिए, थर्ड वर्टेक्स चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट a 3 -5 and b -7 4 and c जो हमें पता नहीं है, x3 y, फिर x1 y1 x2 y2, c जो हमें पता नहीं है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x3 y3 with the vertices of triangle ABC। ये करेंगे। और ये जो सेंट्रॉइड है इसको भी नाम दे देंगे, लेट G2 -1 with the centroid of triangle ABC। तो ये क्या है, ये है x, y है। तो यहाँ फिगर निकालने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ABC, और A के कोऑर्डिनेट्स है 3 -5, B के कोऑर्डिनेट्स है -7 4, C के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है इसलिए x3 y3, और जो सेंट्रॉइड है जो किसी मीडियन के लाई होता है, तो ये है सेंट्रॉइड G जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो इज गिवन 2 - यानी ये क्या है x, y। तो हमें क्या चाहिए, इस y यूजिंग सेंट्रॉइड का फार्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, द कोऑर्डिनेट्स of the centroid of a triangle are, the coordinates of the centroid of a triangle are, क्या होते हैं ट्रायंगल में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, the coordinates of the centroid of a triangle, ट्रायंगल में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अभी हमें फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था, x = x1 + x2 + x3 upon 3, y = y1 + y2 + y3 upon 3, ये फॉर्मूला। तो फिर हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। x कितना है, x तो है 2 और y है -1, तो x है 2, so therefore 2 = x1 that is 3, y1 और x2 -7 + x3 को हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 3, और y = y1 कितना है -5, y2 कितना है 4 और प्लस y3 अपॉन 3। तो अब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है। so therefore 2 = 3 - 7 -4 + x3 अपॉन 3, so therefore 3 to the 6 = -4 + x3, so therefore x3 = 6 + 4, तो हमें मिल जाएगा x3 = 10। और यहाँ y की
-1 इज इक्वल टू -5 + 4 -1 होता है प्लस y3 अपॉन 3, तो ये -3 हो जाएगा, -1 प्लस y3, so y3 is equal to -3 plus 1, so what we get, y3 is equal to -2, तो थर्ड वर्टेक्स हमें मिल गया, तो हम लिखेंगे तो therefore the coordinates of the third vertex of a triangle are क्या है, tan -2। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल इस टॉपिक पर, उसे हम देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो सेंट्रॉइड पर आधारित है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया कि सेंट्रॉइड का फार्मूला डिराइव किया, ठीक है, और फिर सेंट्रॉइड का फार्मूला डिराइव करके उसकी एप्लीकेशन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेंगे, क्वेश्चन 3, इसमें पूछा गया है कि x - 2y + k = 0 is a median of the triangle, मतलब मीडियन का इक्वेशन है, is the median of a triangle whose vertices are at a point A -1 3, B 0 4 and C -5 2, find K। तो हमें क्या करना है, find K if centroid of a triangle is, नाम दे देंगे G -2 3। तो डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत आसान है। हमें क्या करना है कि x - 2y + k = 0 इज ए मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की क्या है, मीडियन है, और कौन सा ट्रायंगल, जिसके पॉइंट्स मतलब a b और c उसके वर्टाइसेस है। फाइंड k, हमें k की वैल्यू चाहिए इफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, इतना आसान है। अब यहां जो है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड गिवन है, तो ये सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर मान लो इस एग्जांपल में अगर सेंट्रॉइड नहीं दिया होता तो फाइंड के, बस इतना ही दिया होता। अब थोड़ा एग्जांपल लेंदी हो जाएगा। अभी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड को निकालना पड़ेगा। पहले तो एक फिगर बना लेंगे, मतलब आपको बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एग्जांपल करना क्या है, ठीक है। ये a -1 3, यहाँ है b 0 4 और यहाँ है c -5 2, ये है ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस। अब क्या करेंगे, सेंट्रॉइड जो है कुछ मीडियन निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मीडियन निकाल लो। और यहाँ पे प्रॉब्लम, और सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, मीडियन पे होता है। लेट G be the centroid which lies on this median, let GXY be the centroid। ये सेंट्रॉइड है जो इस मीडियन AD पर है, लेकिन इस मीडियन, अब ये तो लाइन है ना, तो इसका इक्वेशन आपको दिया है, क्या है, x - 2y + k। इस मीडियन का इक्वेशन क्या है, x - 2y + k। अब सेंट्रॉइड कहां पे है, इस मीडियन पे है, तो सेंट्रॉइड इस मीडियन पे है, मतलब सेंट्रॉइड इस मीडियन को, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां जो AD है, इस AD पर G है ना, the point, this point G lies on this median AD, it means that this point G satisfies this equation of this median, इस median के इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है कौन, G यानी सेंट्रॉइड। तो बस सेंट्रॉइड आप निकालो, मतलब x और y की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में आप पुट करो, आपको k मिल जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा इसको यहां लिखेंगे, लेट a -1 3, b 0 4
एंड सी क्या है -5 टू बी द vertices of triangle ABC and centroid नाम दे देंगे centroid GXY, कुछ नाम दे देंगे lies on median पे होता है। तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, therefore coordinates of centroid सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है फिर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो हम इनका वैल्यू पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है x1, तीनों वर्टिसेस के और तीनों वर्टिसेस जो है उनका x कोऑर्डिनेट्स के सम, तो -1 प्लस 0 -5 अपॉन 3, और y इक्वल क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस 2 है ना यहाँ y3 अपॉन 3। वैल्यूज निकालो, तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू -1 -5 -6 और y इक्वल क्या होगा 4 7 9/3। तो सेंट्रॉइड आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर कौन से है -2 3। लेकिन सेंट्रॉइड मीडियन क्या होता है, सिंस हमें पता है, क्या पता है सेंट्रॉइड, इसको नाम दे देंगे लाइज ऑन मीडियन। सेंट्रॉइड लाइज ऑन मीडियन। कौन सी मीडियन, ये है x - 2y प्लस k, इस मीडियन पे होता है। इसलिए ये जो पॉइंट है -2 3 satisfy this equation, इस इक्वेशन के इक्वल टू 0 satisfy this equation। इट मींस इसका मतलब है g -2 3 satisfies the equation। इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। x - 2y प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फिर ना, फिर यहाँ पुट करो x - 2y प्लस k इक्वल टू 0 है, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा -2 into y की वैल्यू क्या है 3 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 -6 ना प्लस k इक्वल टू 0, दैट इज -8 प्लस k इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 8। तो क्या आंसर मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो इस प्रकार ये जो सेंट्रॉइड है उसके एप्लीकेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा एग्जांपल था, सो वेरी गुड एग्जांपल। हमें समझ में आना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।